आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही मोदी जी ने 62 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें रोजगार और नौकरियों की सौगात दी है। और जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रूपए कब तक खाते में आएंगे, तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला और शहर का नाम जरूर बताएं। ई श्रम कार्ड धारकों को मिल रहा है 1,000 रुपए का लाभ। आवेदन प्रक्रिया जानिए। बिहार में स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। आवेदन प्रक्रिया शुरू। बिहार में एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव, उपभोक्ताओं को मिल रही राहत। लेबर कार्ड धारकों को मिल रहा है 2,000 रुपए का लाभ। आवेदन प्रक्रिया शुरू। सहारा इंडिया के निवेशकों को मिल सकता है पैसा, सरकार ने की घोषणा। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 64.4% रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा पिछले 5 विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग। पहले चरण में मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, जिससे स्थानीय मुद्दों पर जनता की जागरूकता दिखती है। महिला मतदाताओं का उत्साह। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि महिला मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया। दूसरे चरण का प्रचार तेज। पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने दूसरे चरण 11 नवंबर के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्सौल में एक रैली के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में भी खानदानी लफंगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीएम मोदी की रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने राजद पर जंगल राज और विकास की कमी का आरोप लगाया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में मौसम में हल्के बदलाव के साथ ठंडक बढ़ने की उम्मीद है। राहुल गांधी का एनडीए पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एनडीए पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोगों की जमीन लेकर अडानी अंबानी को दे रही है। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमले पर तंज। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर तंज कसते हुए कहा कि यह उस बिहार का परिणाम है जिसे मौजूदा सत्ता ने तैयार किया है। प्रवासी मजदूर और जेन जी का प्रभाव। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान में प्रवासी मजदूरों और जेन जी वोटरों का अहम योगदान हो सकता है। मतगणना की तारीख। बिहार चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। गिरिराज सिंह की भविष्यवाणी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि इस चुनाव में एनडीए ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा और जीत के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। प्रशांत किशोर का बयान। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि 14 नवंबर को बिहार का नया इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। डबल वोटिंग विवाद। पहले चरण के मतदान के दौरान कुछ जगहों पर डबल वोटिंग को लेकर विवाद सामने आया, जिस पर भाजपा नेता राकेश सिन्हा ने सफाई दी। चुनाव आयोग की सख्ती। चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी गड़बड़ी से सख्ती से निपटा जाए। एनडीए में हलचल। ऐसी खबरें हैं कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए में हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेता का दावा। भाजपा नेताओं ने विश्वास जताया है कि बिहार की जनता ने नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरा भरोसा जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी का बयान। कहा, पहले चरण की वोटिंग में एनडीए को भारी बढ़त। कल करेंगे 2 जगह संवाद। नीतीश कुमार का हमला। लालू परिवार पर साधा निशाना। महुआ में हंगामा। तेज प्रताप यादव के बूथ पर एजेंट मिला गायब। मतदान केंद्र पर मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में आकर्षण। लीची थीम वाला मतदान केंद्र बना आकर्षण। पहुंचे फिलीपींस के मेहमान। छपरा में हमला। मानही सीट से माले प्रत्याशी डॉक्टर सत्येंद्र की गाड़ी पर हमला, शीशे तोड़े। बिहार शरीफ में बवाल। पर्ची बांटने पर हुआ हंगामा। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुनील ने एसआई पर लगाया आरजेडी समर्थक होने का आरोप।
एनडीए समर्थकों पर आरोप। आरजेडी के अरुण शाह ने लगाया, कार्यकर्ताओं व मतदाताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे। पीएम मोदी का हमला। आरजेडी के 15 साल के जंगल राज में हुआ शून्य विकास, नील बटे सन्नाटा। ईवीएम विवाद। मतदान के दौरान कुछ जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें आईं, जिन्हें चुनाव आयोग ने तुरंत ठीक किया और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान। मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित भीमबांध इलाके में 2 दशकों में पहली बार मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो लोकतंत्र की वापसी का संकेत है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पर निशाना। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राजद के घोषणा पत्र का उल्लेख करने से बच रहे हैं, क्योंकि वह झूठ का पुलिंदा है। महिलाओं ने उत्साहपूर्वक वोट डाला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण के चुनाव में महिला मतदाताओं ने भारी उत्साह के साथ बड़ी संख्या में मतदान किया। अमित शाह का रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में एक रोड शो किया, जहां भारी भीड़ उमड़ी और छतों से फूल बरसाए गए। एनडीए में सरकार गठन की हलचल। ऐसी खबरें हैं कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए में हलचल तेज हो गई है। शिक्षा और रोजगार का मुद्दा। खान सर जैसे शिक्षाविदों ने लोगों से शिक्षा, विकास और रोजगार के मुद्दों पर वोट करने की अपील की। मतगणना की तारीख। बिहार चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कई रैलियों में विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को पराजित कर बिहार में एनडीए की बहुमत वाली सरकार बनेगी और विकास परियोजनाओं का वादा दोहराया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बांका सहित कई इलाकों में रैलियों में मतदान प्रक्रिया की समीक्षा का आरोप लगाया और कहा कि कुछ निर्वाचन प्रक्रियाओं में अनियमितता की आशंका जताई जा रही है। जांच की मांग की। चुनाव आयोग ने आज मतगणना के बाद फेज ए की औपचारिक टर्नआउट रिपोर्ट जल्द जारी करने का संकेत दिया। अधिकारियों ने सभी मतदान केंद्रों पर निगरानी और काउंटिंग की तैयारी तेज करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने रैलियों और वोटिंग केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कर दी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ाई। सीसीटीवी निगरानी और पैदल गश्त पर विशेष ध्यान दिया गया। सुरक्षित मतदान सुनिश्चित। नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद भभुआ में रैली में आरोप लगाया कि पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जंगल राज लागू किया था। आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र को मतदान के दौरान सुरक्षा अधिकारी को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बक्सर जिले के दुर्भा गांव में सड़क नहीं होने के कारण मतदाताओं ने मतदान किया ही नहीं। नो रोड नो वोट चेतावनी दी। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि आरजेडी कांग्रेस सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करते हैं, जनता की नहीं। राहुल गांधी ने पूर्णिया में कहा कि मतदाताओं को वोट चोरी नहीं होने देना है और जागरूक रहना है। जान सूरज पार्टी के अध्यक्ष ने दावा किया कि बम्पर वोटिंग का कारण मतदाता बदलाव चाहते हैं, सर प्रोसेस नहीं। नेताओं ने दावा किया कि आरजेडी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है और एनडीए को फायदा मिलेगा। बेगूसराय में मतदान के बाद एग्जिट पोल व ओपिनियन पोल जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पेट्रोलिंग और नाकाबंदी की। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है। कुछ बूथों पर ईवीएम संबंधी तकनीकी जांचें की गई और चुनाव कर्मियों ने मतदाताओं को यह विश्वास दिलाया कि उपकरण मानकीकृत है। चुनाव से पहले और मतदान के दौरान अनेक स्थानों पर नशीले पदार्थ, नकदी व शराब की बड़ी जब्तियां हुई। निगरानी दल सक्रिय रहे और कई मामलों में गिरफ्तारियां हुई।